हालेलुया, हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जा मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी भले चंगे हैं। यदि किसी भाई बहन की आशीष रुकी हुई है, यदि उसके कामकाज में उसे सफलता नहीं मिल रही है, लाखों बार वो कोशिश कर चुके हैं पर उनकी आशीषों के डोर नहीं खुल रहे हैं, वो बिजनेसों में उन्हें नुकसान और घाटा मिल रहा है, नौकरियों में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, जिस काम में वो हाथ डालते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो आज शक्तिशाली इस पवित्र और आशीषित वचन के साथ आप प्रार्थना करें और मेरा विश्वास है कि आज से आपके सभी काम खुल जाएंगे। जो रुके हुए काम है वो आपके पूरे हो जाएंगे। प्रभु आपके काम को आशीष देगा, क्योंकि आज का वचन बहुत ही शक्तिशाली है। और आज की प्रार्थना आप पूरी सुने, आज की प्रार्थना को मिस ना करें और आज के वचन को सुने और इस वचन को प्रिय भाई बहनों आप शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये परमेश्वर के कार्य में आप मदद करते हैं। तो परमेश्वर आपके बिना प्रार्थना किए हुए आपके कामों को देखते हुए आपको आशीष प्रदान करता है। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की प्रार्थना करते हैं हम शुरू। प्रार्थना करने से पहले हम प्रभु का शक्तिशाली वचन सुनेंगे, आज आशीषित वचन सुनेंगे। तो जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को खोलें और मेरे साथ वचन को पढ़ें। जिनके पास बाइबल नहीं है वो वचन को सुने और ग्रहण करें, अपने हृदय में बसाएं। तो आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। पिता, जितने भी भाई बहन आज के इस वचन को सुने उनके काम खुल जाए, उन्हें आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। पिता, प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु वचन के थ्रू हम सबसे बात करता है। वह कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये द्वार कौन सा है? ये हमारे हृदय का द्वार है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय की बाहर तुम्हारे द्वार को, तुम्हारे हृदय को खटखटाता हूँ। मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। क्या होता है कि जब प्रभु हमारे हृदय में आता है, हमारे शरीर में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो हमारे शरीर में जितनी भी बुराइयां होती है, जितने भी रोग बीमारियां हमारे घर परिवार में होती है, वो सब को साफ कर देता है। और रात्रि के समय जब हम सोते हैं तो प्रभु मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद देता है। क्या होता है कि रात्रि के समय शैतान हमारे सपनों में आके हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी योजनाओं, हमारे वचन को सब कुछ चुरा ले जाता है और हमें बीमारी विपत्ति में डालता है। तो उस समय परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर रात्रि के समय तुमसे बातें करेगा, तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें ड्रीम देगा और तुम्हारी योजनाओं को सफल करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, यदि आज आपकी आशीष से रुकी हुई है, आपका कामकाज रुका हुआ है, आप बीमार हैं, आप बहुत दिन से परेशानी और हानि उठा रहे हैं, तो इस वचन के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको सफलता, आशीष और छुटकारा प्रदान करेगा। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु को निमंत्रण दें। इस वचन के साथ प्रभु को निमंत्रण दे, प्रभु को बुलाएं, क्योंकि जब तक आप प्रभु को निमंत्रण नहीं देंगे प्रभु आपके घर नहीं आएंगे। क्योंकि जब कोई हमें बुलाता है तभी तो हम किसी के घर जाते हैं। इसलिए प्रभु बिना बुलाए नहीं आएंगे। ये वचन आपको इसलिए ही भेजा है क्योंकि उनके अंदर प्रभु नहीं है। इसलिए जिनके अंदर प्रभु नहीं है, आज इस वचन के साथ प्रभु को निमंत्रण दे। प्रभु कहें कि प्रभु मैं अपने द्वार को खोलता हूँ। प्रभु आप मेरे द्वार, मेरे हृदय में आए, मेरे मन में आए, मेरे शरीर, मेरी आत्मा में आए, मेरे बच्चों में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे जीवन में आए, मेरी खेती बाड़ी में आए, मेरे काम काज में आए, मेरी आशीषों में आए। प्रभु मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मेरे संग संग चले। प्रभु मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे संग संग चले। प्रभु इंटरव्यू लेने वाले का मन चेंज करे। प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे संग संग चले। प्रभु मेरी खेती बाड़ी में आज इतना धन उत्पन्न हुआ है, इसमें आशीष प्रदान करे। और मेरा विश्वास है जब आप प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु को निमंत्रण देंगे, तो प्रभु आपके हर एक काम काज को आशीष प्रदान करेगा, सफलता प्रदान करेगा। जो सालों साल से आपके बिजनेस रुके हुए, हानि उठा रहे हैं, आप सफल नहीं हो रहे हैं, जो आप पैसा कमाते मगर आपके पैसे में बरकत नहीं है, आज उस पैसे पर प्रभु यीशु को बुलाइए, आशीष प्रदान करेंगे।
प्रभु प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा देंगे। बहुत दिन से यदि आप बीमार हैं, आप थक गए हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो निराश ना होए, केवल कहें कि प्रभु ये शरीर तेरा, ये हृदय तेरा है, प्रभु मैं तेरा हूँ। प्रभु आए और मुझ पे अधिकार ले। और जब आप प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देंगे, प्रथम स्थान देंगे, तो प्रभु आपको धुरी पर से उठा करके धनवानों के सामने खड़ा करेगा। प्रभु आपको धनी बनाएगा, प्रभु आपको रिच बनाएगा, प्रभु आपको आशीषों में, आपको उन्नति में, आपको कामकाज में आशीष प्रदान करेगा। तो आइए इस शक्तिशाली वचन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के शक्तिशाली वचन के थ्रू जो आज आपने हमसे बात की है पिता, कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ, उसके भीतर प्रवेश करूंगा और भोजन करूंगा, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। पिता आज इस वचन को जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं पिता, आप उनके मनों को खोले पिता, वो भाई बहन इस वचन को ग्रहण करें, वो अपने हृदय में इस वचन को समाएं पिता, और अपने हृदय के द्वार को खोले और आपको बुलाएं, आपको निमंत्रण दे, आपको पिता हर एक काम काज में पिता प्रथम स्थान दे पिता, और आप उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चों को आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों के काम आज रुके हुए हैं वो पूरे हुए यीशु मसीह के नाम से, जिनके काम में उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है, सफलता नहीं है पिता, सफलता मिले, आशीष मिले, उन्नति मिले, जो हानि उठा रहे हानि स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लाभ होने लगे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जो नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे, तलाश कर रहे पिता, असफलता मिल रही है पिता, आज असफलता के द्वार बंद हो और सफलता के डोर खुले यीशु मसीह के नाम से पिता, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए पिता, नई नई योजनाएं, नई नई विचार उनके हृदय में आए ताकि वो सफल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी भाई बहन अपनी लाइलाज बीमारियों से ग्रसित है पिता, डॉक्टरों ने मना कर दी है पिता परमेश्वर, चिंता और परेशानी में पड़ गए पिता, आज उनके आपने शांत बना दे और इस वचन को वो ग्रहण करने वाले बने पिता। जब वो ग्रहण करे पिता, आप उनके हृदय में जाए, उनके मन में जाए, उनके शरीर में प्रवेश करे, अरे हर एक बीमारी को नष्ट कर दे, जला दे, अपने नाम से, अपने वचन से उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जो व्हील चेयर पे पड़े हुए उन्हें उठाकर खड़ा करे यीशु के नाम से, जो बच्चे, जो बड़े, जो बुजुर्ग पिता परमेश्वर उठने बैठने चलने फिरने और बोलने में असमर्थ पिता, वो आत्मा उन्हें प्रदान करेगी जो उन्हें उठाए बिठाए और बोलने की शक्ति सामर्थ प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। पिता जो देखने में असमर्थ है वो देखने लगे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते उन नौजवान भाई बहनों के लिए पिता जो नशे में पड़े हुए, जिनको शैतान ने पिता गलत कार्य में डाल रखा है, चोरी में, हत्या में उनसे पाप कराता है पिता, व्यभिचार में डाल रखा है, ऐसी गंदी आत्माओं से उन्हें छुड़ाए, उन्हें आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता उन बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर जो चलने में, जो उठने बैठने में असमर्थ है, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनने वालों को आप आशीष दे, उनके खेती बाड़ी पे आशीष दे पिता, उनके धन पर आशीष दे, उनके पारिवारिक शाप तोड़े और चंगाई छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जिनके पास संतान है उन्हें संतान मिले यीशु मसीह के नाम से पिता। जिनके बच्चे पिता काफ़ी मेहनत करते मगर सफल नहीं हो रहे, उन्हें सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से। उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो, नंबर 1 हो पिता परमेश्वर, टॉप करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर उन्नति के, कामयाबी के, सफलताओं के मार्ग खुले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी इनके खेती बाड़ी पर आशीष प्रदान करे, इनके डंगरों पर आशीष प्रदान करे, इनके धन पर आशीष प्रदान करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते पिता परमेश्वर। जो बीमार है हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त और चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो विश्वास में कमजोर है मजबूत हो यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना करने में कमजोर है, प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना योद्धा बने यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो दान भेंट दशमांश देने में कमजोर है, शैतान जिन्हें रोकता है, वो दान भेंट दशमांश देने वाले बने ताकि उन्नति के मार्ग खुले, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि जो भेंट देता है वो परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलता है। प्रभु नए नए मार्ग और उन्नति के रास्ते, दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम से, आशीषों के डोर खुले यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस वचन को जितने भी भाई बहन ग्रहण करने पिता, उनकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी हो, अधूरे काम, रुके हुए काम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी योजनाएं पूरी हो, आपकी रूह का मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूत उनकी निगरानी चौपरानी करने पाए, उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। जिस काम में वो हाथ रखे वो
वो सफल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु ये सभी प्रार्थनाएं मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन।